इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान दो प्लैनेट्स पर रहता हो। एक प्लैनेट है अर्थ, जहां हम सब पैदा हुए हैं, और दूसरा प्लैनेट है मार्स, जो कि दुनिया के तमाम प्लैनेट्स के चौथे नंबर पर आता है। ये वही मार्स है जिसको हमने बचपन में सिर्फ टेलीस्कोप्स और फोटोग्राफ्स में देखा है। लेकिन साइंस की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज नासा, स्पेसएक्स और चाइना का स्पेस प्रोग्राम, इन सब को एनालाइज करके यह मालूम होने लगता है कि इंसान फ्यूचर में मार्स पर चलता फिरता नजर आएगा। दोस्तों, आखिर क्यों स्पेस की इतनी बड़ी एजेंसीज स्पेस का इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में लगी हुई है? क्या फ्यूचर में हमारा घर मार्स पर होगा? आज इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे। मार्स पर लाइफ पॉसिबल होगी या नहीं, क्या चैलेंजेस होंगे वहां, और कैसे नासा और स्पेसएक्स एजेंसी ह्यूमंस को वहां भेजने में कामयाब होंगे। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को जान लें कि दुनिया के टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं, जिनमें से सबसे पहला है मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपट्यून। और हम दुनिया के तीसरे प्लैनेट यानी अर्थ पर रहते हैं। और अब बात करते हैं मार्स की। दोस्तों, मार्स पर एक दिन तकरीबन 24.6 आवर्स का है, यानी 24 घंटे 36 मिनट्स का। उसकी ग्रेविटी अर्थ का तकरीबन 38% है। मतलब अगर अर्थ पर हमारा वजन 60 केजी है तो मार्स पर 23 केजी होगा। और मार्स के पोल्स पर वाटर आइस भी मिल चुकी है, जो लाइफ और रॉकेट फ्यूल दोनों के लिए क्रूशियल है। और सबसे बड़ी बात, मार्स पर एटमॉस्फेयर भी है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिससे ऑक्सीजन बनाने के एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। नासा का यह प्लान है कि 2030 में ह्यूमंस को मार्स पर भेजा जाए। पहले कार्गो और रोबोटिक मिशंस होते रहेंगे, जिसमें सप्लाईज यानी साइंस और हैबिटेट्स भेजे जाएंगे। उसके लिए स्पेसएक्स ने एक नया स्टारशिप बनाया है, यानी दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट। चाइना भी इस रेस में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। उसने भी एक मार्स रिसर्च बेस बनाने का एक गोल बना रखा है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि रिसर्च करने पर मालूम होता है कि मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है, हार्मफुल कॉस्मिक रेज इंसान के लिए डेंजरस है। मार्स का टेम्परेचर एवरेज 60 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थ से मार्स तक जाने में 9 से 10 महीने लगते हैं। लॉन्ग टर्म मार्स मिशन में एस्ट्रोनॉट्स का मेंटल हेल्थ एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन स्पेस एजेंसीज वहां रहने के सोर्सेज को पॉसिबल बनाने में लगे हुए हैं, जैसा कि फार्मिंग सिस्टम। साइंटिस्ट ने मार्स की मिट्टी में प्लांट्स ग्रो करने के एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हुए हैं। और वाटर सिस्टम में मार्स की आइस को मेल्ट करके ड्रिंकिंग वाटर और रॉकेट फ्यूल बनाया जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर नासा, स्पेसएक्स और चाइना अपने गोल्स में कामयाब हो गए तो 21वीं सदी में इंसान वहां कॉलोनीज बना चुके होंगे। और एक दिन मार्स के नाइट स्काई में अर्थ को एक छोटे से स्टार की तरह देख रहे होंगे। जरा सोचो, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस मार्स पर स्कूल जा रहे होंगे। दोस्तों, मार्स की ये कहानी एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है, लेकिन फ्यूचर की दुनिया में ये एक रियलिटी बन रही है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या मार्स पर इंसान सेटल हो पाएगा, या ये सिर्फ एक इम्पॉसिबल ड्रीम है? अगर ये सिर्फ एक इम्पॉसिबल ड्रीम है तो फिर स्पेस की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज स्पेस का इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में क्यों लगी हुई है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक और फैसिनेटिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप इमेजिनिंग, बिकॉज फ्यूचर बिलोंग्स टू द क्यूरियस।